हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। 23x माइनस 29y बराबर 98 और 29x माइनस 23y बराबर 110। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, सबसे पहले देखिए, इन दोनों रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। और विलोपन विधि क्या होता है? ये होता है आपका रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने के लिए, युग्म को हल करने के लिए, हल करने के एक चर को विलुप्त, एक चर को विलुप्त कर एक चर में रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण प्राप्त कर हल करने की विधि को, हल करने की विधि को क्या कहते हैं? विलोपन विधि कहते हैं। विलोपन विधि कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस विधि का प्रयोग कर लेंगे यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल, और दोनों समीकरण को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो समीकरण आपका क्या है? यह है 23x माइनस 29y बराबर कितना है? 98, समीकरण 1। और फिर क्या है? 29x माइनस 23y बराबर कितना है? 110, ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विलोपन विधि। तो देखिए कैसे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में गुणा कर देंगे 29 से, तथा समीकरण 2 में गुणा कर देंगे किससे? 23 से। जब इसमें 29 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 667x, और फिर आपका क्या हो जाएगा? माइनस 841y, और बराबर में ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2842। जब गुणा करेंगे तो ये 2842 हो जाएगा। और फिर जब इसमें गुणा करेंगे किससे? 23 से। समीकरण 2 में जब 23 से गुणा करेंगे तो 600 कितना हो जाएगा? 67x, और माइनस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 529y, और बराबर में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2530। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2530 हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो गया? 3 हो गया, और ये समीकरण आपका क्या हो गया? 4 हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे घटा लेते हैं, माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये कट गया, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? इसको घटाएंगे तो माइनस 312y, और बराबर में ये भी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 312। तो देखिए यहाँ पे 312 से 312 कट जाएगा, तो यहाँ से y का जो मान आएगा कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या आपका? ये है 23x माइनस 29y, और बराबर में कितना है? 98। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 23x माइनस 29 गुणे में -1 बराबर कितना? 98। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 23x प्लस कितना? ये हो जाएगा 29, और बराबर में 98। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 23x बराबर 98 और माइनस 29। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 23x बराबर, जब इसमें से 29 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 69 बचेगा। तो हो गया 69। तो यहाँ से x बार कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 69, और बटा में कितना? 23 काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार x का मान 3 और y का मान कितना आ गया? -1। यही क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।